हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजाना अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट का कंटेम्पोरेरी मुगल कालीन मध्यकाल में शिक्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं मुगल काल की टाइमिंग की। कितने टाइमिंग से टाइमिंग को मुगल काल या मुस्लिम काल के नाम से जाना जाता है। मुगल काल जिसको जाना जाता है 1200 से 700 ईस्वी तक का काल, ये माना जाता है मुगल काल। शिक्षा का अर्थ, मुगल काल में शिक्षा का अर्थ क्या था? शिक्षा का अर्थ बड़ा संकुचित था। मकतब व मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को ही शिक्षा या ज्ञान माना जाता था। मकतब व मदरसों, तो मकतब और मदरसों है क्या, इसको हम आगे डिफाइन करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण, फीचर्स। तो इसमें है फर्स्ट टॉपिक, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। जैसे कि हमने आपको फर्स्ट में कराया, वैदिक पीरियड में ही बताया था, आपको बौद्धिस्ट पीरियड में बताया था, और टॉपिक सभी के सेम थे। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। इसमें सबसे फर्स्ट था राज्य का परोक्ष नियंत्रण। इसमें जो पूरा कंट्रोल था इस काल में, मुस्लिम पीरियड में, जो एजुकेशन पर जो कंट्रोल था वो स्टेट का था। और स्टेट में बड़े बड़े जो बादशाह थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। जो किंग्स, बादशाह जो हुकूमत उस टाइम जो कर रहे थे वो उसमें उनका कंट्रोल था। सेकेंड है आपका निःशुल्क शिक्षा। इसीलिए क्योंकि कंट्रोल राज्य का था तो इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। थर्ड है आय का मुख्य स्रोत, राज्य सहायता। यही किंग्स जो बादशाह थे यही इसकी हेल्प किया करते थे। वहाँ से जो हेल्पिंग होती थी, सोर्स ऑफ इनकम इनका यही था। यहाँ से जो वो हेल्प होती थी वो वहीं से ही, जो शिक्षा में एक्सपेंसिव होते थे, जो शिक्षा के लिए खर्चा हुआ करता था स्टूडेंट्स पर, वो उसमें उसका खर्चा जो है, मतलब उसका सोर्स जो थी इनकम का, वो मेन था स्टेट यानी राज्य की सहायता। जो उस टाइम किंग्स होते थे, जो उस टाइम उनका जिसका भी शासन होता था राजा का, वो उस टाइम उनको हेल्प करता था। इसलिए तो शिक्षा का जो प्रशासन और वित्त था वो उसमें जो मेन इन्वॉल्वेशन था वो था स्टेट का। इसलिए वहाँ उस टाइम में जो शिक्षा थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। नेक्स्ट है आपका शिक्षा की संरचना एवं संगठन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो संरचना एवं संगठन की बात की जाए तो स्ट्रक्चर इसको 2 लेवल पर डिवाइड किया गया। फर्स्ट था प्राइमरी, सेकंड था हायर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी वो मकतब में दी जाती थी, और उच्च स्तर की जो शिक्षा थी वो मदरसों में दी जाती थी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि प्राथमिक शिक्षा वैदिक काल में पढ़ाया था कि प्राथमिक शिक्षा परिवार से स्टार्ट होती थी, परिवार से उसके बाद प्राथमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन जो थी वो गुरुकुल में, गुरुकुल आश्रम में बताया था आपको। तो बात करते हैं मकतब की। मकतब क्या है? मकतब जो वर्ड है वो कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वह स्थान, वह जगह जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जो मस्जिदों से, जिसमें मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वर्शिप प्लेस होता है वो उनका, तो जो मस्जिदों से संबंधित होते थे, इट्स रिलेटेड ऑफ मॉस्क। ये जो मकतब है और ये जो मदरसा है, सिर्फ डिफरेंसेस ये है कि ये प्राइमरी लेवल पर है, जैसे ऊपर बताया है कि प्राथमिक स्तर पर मकतब और हायर पर, उच्च स्तर पर मदरसा। तो रिलेटेड दोनों मस्जिदों से ही होते थे। नेक्स्ट है हमारा मदरसा। मदरसा जो है ये एक अरबी भाषा का वर्ड, अरबी जो लैंग्वेज होती है एक अरबी, उस लैंग्वेज के दरस दरस शब्द से बना है, जिसका मीनिंग है भाषण देना, स्पीच। क्योंकि उच्च शिक्षा भाषण द्वारा ही दी जाती थी। हायर एजुकेशन जैसे कि आपको पता होगा कि ये लेक्चर बेसिस पर ही होती है, इसमें लेक्चर ही दिए जाते हैं, इसीलिए इसको उच्च शिक्षा भाषण द्वारा दी जाती थी। कहाँ पर? मदरसों में। बात करते हैं इसके शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य व आदर्श था वो था ज्ञान का विकास। मोहम्मद साहब जो रिफॉर्मर्स माने जाते हैं इस्लाम के, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका मानना था कि शिक्षा वो दी जाए जिसमें पर्सन का, जिसमें व्यक्ति का, मनुष्य का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही विकास हो। भौतिक मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया है, भौतिक जो रिलेटेड टू अवर वर्ल्डली लाइफ, और आध्यात्मिक जस्ट लाइक मेडिटेशन। मेडिटेशन में मेडिटेशन में धर्म से रिलेटेड जो भी हमारी क्रियाकलाप होते हैं, पूजा है, नमाज है, वो आती है। तो वो उनका मानना था, हज़रत मोहम्मद साहब का मानना था कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे ज्ञान का विकास हो, चाहे वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह का ही विकास होना चाहिए। और इसीलिए उसमें कुरान शरीफ जो मुस्लिम्स का पवित्र ग्रंथ है उसमें उसको रखा गया, मेन था कुरान शरीफ।
नेक्स्ट बात करते हैं इस्लाम संस्कृति का प्रचार व प्रसार। मुस्लिम जो बादशाह थे वो भारत में मतलब वो विदेशी कहलाते थे। वो जो आए भारत में आए थे इस्लाम संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने। इस्लाम संस्कृति, क्योंकि इस्लाम का अपना रहन सहन, अपने रीति, सभी धर्म के अपने रहन सहन रीति रिवाज सब चेंज होते हैं, तो वो अपने रहन सहन की विधियों को और उन्हीं में से उनकी आस्था थी, अपना रहन सहन, अपने रीति रिवाज, अपनी लैंग्वेज और अपनी जो थी सबकी शिक्षा, यानी जो शिक्षा जो भी वो शिक्षा थी, कुरान, इस्लाम का साहित्य है, कुरान है और वो दीनी तालीम है, या वो होती थी एक, उसमें मतलब उसको शिक्षा दी जाती थी जिसे कहते हैं शरीयत। शरीयत समझें तो शरीयत होता है ऐसे लॉ, ऐसे लीगलिटी, ऐसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो रिलेटेड टू इस्लाम, जो इस्लाम से संबंधित होती थी। तो संस्कृति, इस्लाम संस्कृति का प्रचार और प्रसार वो इसी के थ्रू करते थे। नेक्स्ट है नैतिक व चारित्रिक विकास। नैतिक व चारित्रिक विकास आपको बताया था कि कुछ जो है धर्म कोई सा भी हो, कम्युनिटी कोई सा भी हो, काल कोई सा भी रहा, वैदिक, बौद्ध या मुस्लिम, काल कोई सा भी है, लेकिन सबके नैतिकता के आदर्श व मूल्य में थोड़ा सा डिफरेंस होता था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर बल दिया जाता था, अन्यथा आचरण करने पर इस्लामिक मानदंडों के आधार पर प्रत्याशित करने पर बल दिया जाता था। ठीक है। नैतिक व चारित्रिक विकास, ये तो सभी शिक्षा के मेन उद्देश्य होता है मॉरल वैल्यूज देना। शासन के प्रति वफादारी, शासन के प्रति वफादारी। मुस्लिम जब भारत आए तो वो विदेशी थे, इसलिए वो एजुकेशन के थ्रू चाहते थे कि जो भारतीय हैं उनमें शासन के प्रति वफादारी बनाई जाए, शासन के प्रति वफादारी की जाए। यह मुस्लिम शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। नेक्स्ट है कला कौशलों व व्यावसायिक शिक्षा। कला कौशलों के क्षेत्र में भी बड़ा विकास हो चुका था जब तक मुस्लिम बादशाह यहाँ पर आए। उसमें सभी मुस्लिम बादशाह जो है कला और शिल्प प्रेमी थे। वो जो थे कला और शिल्प को ज़्यादातर जो लाइक करते थे, वो कला और शिल्प को लाइक करते थे, और ऐसे सब्जेक्ट मानी ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे बच्चा अपनी जीविकोपार्जन कर सके, यानी ऐसा उसको शिक्षा देना जिससे वो सीख कर उससे पैसा कमाए और पैसा कमाकर अपनी लाइफ को चला सके। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। मुस्लिम धर्म में एक मान्यता है कि पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म मुस्लिम धर्म में नहीं माना जाता है। उनका जो कुछ होता है सांसारिक होता है, उसके बाद वो चीज़ खत्म होती है। तो जो था यही वजह थी कि उसमें शिक्षा जो थी मनुष्य को उपयोगी, जो शिक्षा थी उसमें मनुष्य को उपयोगी सामग्री के उत्पादन की शिक्षा देना मेन माना जाता था। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार। ये मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम जो कम्युनिटी है मुस्लिम धर्म का प्रचार करना और उसको एक्सटेंड करना, उसका प्रसार करना। और ये होता था इस्लाम धर्म से रिलेटेड साहित्य, उसका साहित्य और शरीयत, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। शरीयत मतलब कानून, जो इस्लाम से रिलेटेड कानून होते हैं, इस्लामी धर्म और उनका कानून, वो कहलाता है शरीयत। और कुरान पढ़ाना उनको, अरबी, फारसी, ये सब जो है सिखाना। तो यही था इस्लाम धर्म का प्रचार, मेन उद्देश्य उनका यही था, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार। ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या। जो सिलेबस था, सिलेबस को भी 2 लेवल पर, फर्स्ट है प्राथमिक स्तर और सेकेंड है उच्च स्तर। अगर प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पर बात की जाए तो इसमें जो रखा गया, और प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी, मैंने आपको बताया था मकतब, मदरसों में उच्च और मकतब में प्राथमिक, यही बताया है आपको। ठीक है। तो अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर रखा गया कि जितने भी विषय थे, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी किए गए। इसमें रखा गया लिपि ज्ञान, पत्र लेखन, अंकगणित, कुरान शरीफ लिखना, अर्जुन विसी पढ़ाई सिखाई जाती थी। गुलिस्ता एवं बोस्ता जैसी नैतिक शिक्षा की किताबें इसमें मेन थी जो पढ़ाई जाती थी। और हायर लेवल पर था, यानी मदरसों में था। मदरसों में जो शिक्षा रखी गई, जो सिलेबस रखा गया, वो रखा गया लौकिक और पौलवी, इसको कहते हैं लौकिक। और इसमें रखा गया धार्मिक।
लौकिक की अगर बात की जाए तो इसमें अरबी फारसी के साहित्य, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य, इतिहास, भूगोल, अंकगणित, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा, इस्लामी कानून मीन्स शरीयत, यूनानी चिकित्सा और नीतिशास्त्र, ज्योतिषी। धार्मिक की बात की जाए तो इसमें कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामिक साहित्य यानी इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य व शरीयत यानी कानून, इस्लामिक कानून शरीयत का अध्ययन कराया जाता था। ये मेन था धार्मिक में। अब उसमें जो विधियाँ थी, जो उनके मेथड्स थे, टीचिंग मेथड जो थे वो क्या थे? टीचिंग मेथड्स ऑलमोस्ट इसमें मैंने आपको जो इसमें 5 इसके मेथड्स थे और ये भी ऑलमोस्ट वैदिक काल एंड बौद्ध काल में सेम रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा रिव्यू कराते हैं। अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण, फॉलो करना, प्रैक्टिस कराना, उसके बाद उसको स्मरण यानी याद कराना, ये मेथड था। नेक्स्ट था भाषण व्याख्यान। अभी आपको बताया कि मदरसों में जो पढ़ाया जाता था उसका मेथड था लेक्चर मेथड, भाषण देकर। तो भाषण, व्याख्यान व व्याख्या विधि यानी लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन मेथड। कोई कोटेशन है, कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोटेशन में वाक्य होता है, बहुत सी कोटेशन यानी उसमें कोटेशन इन द सेंस आयत, जो आयत होती हैं, जो उसमें रुकू होती हैं, उनका ट्रांसलेट करना वो कहलाता था, उसकी मतलब उसको ट्रांसलेट करना, व्याख्या करना। लेक्चर यानी कोई भी चीज़ पढ़ाना और बच्चे उनको सुनना। नेक्स्ट था प्रदर्शन, प्रयोग व अभ्यास विधि, दिखाना, उनको दिखाकर कोई भी रियल मटेरियल है या चार्ट्स वगैरह प्रदर्शन करके या करके दिखाना। तो प्रदर्शन के द्वारा उनको शिक्षा देना, फिर उसको प्रयोग में लाना अपने, और उसके बाद उसको अभ्यास विधि यानी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना। तर्क विधि, लॉजिक के बेस पर ये था लॉजिक मेथड। तर्क है, पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों है, इट मीन्स। नेक्स्ट था स्वाध्याय विधि, सेल्फ स्टडी मेथड। पहले भी बताया था, आपको पता होगा स्वाध्याय किसे बताया था, बहुत काल में बताया था स्वाध्याय विधि। तो स्वाध्याय सेल्फ स्टडी जो मेथड है इज द बेस्ट मेथड। बात करते हैं जो उनके टीचिंग मेथड्स थे वो क्या थे। एक था शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी, और एक था नाटकीय पद्धति, जिसको आज हम जैसे अगर कहा जाए तो नुक्कड़ नाटक की तरह, जैसे कुछ अगर हमें अपनी सोसाइटी में कोई मैसेज देना होता है तो हम यूज़ करते हैं नुक्कड़ नाटक का। इसी तरीके से वो नाटकीय यानी नाटक के थ्रू, इस मेथड के थ्रू वो एजुकेशन देते थे। शिक्षा का जो मीडियम था वो अरबी और फारसी दोनों लैंग्वेज था। अनुशासन की बात की जाए तो शिक्षकों के जो टीचर्स होते थे तो उनके आदेशों को, उनके ऑर्डर को और मकतब और मदरसों के नियमों का पालन करना होता था। यानी जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उनको जो टीचर होते थे उनको ऑर्डर को एक्सेप्ट करना था। मकतब और मदरसों के जितने भी नियम थे उनको फॉलो करना होता था। कठोर दंड दिया जाता था, मुर्गा बना दिया जाता था, बैंतों से पीटा जाता था, लकड़ी की बैंत होती है ना उससे। दमनात्मक अनुशासन था, दमनात्मक मतलब बहुत क्रूल वे में वो जो था डिसिप्लिन था। बात करते हैं टीचर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाद में ही बताया था आपको, टीचर्स को जो है मुस्लिम काल में उस्ताद कहा जाता था और स्टूडेंट को कहा जाता था शागिर्द। टीचर्स जो होते थे वो अरबी व फारसी के विद्वान जो होते थे, अपने ज्ञान और आचरण के प्रति सदैव सचेष्ट रहते थे। उनका जो अपने नॉलेज होती थी, अपना जो उनका एटीट्यूड होता था, अपना जो नेचर था, अपना जो कंडक्ट था, उसके लिए वो हमेशा सचेष्ट रहते थे। सेम ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे, लग्जरीज। नेक्स्ट था अच्छा, मतलब इतना लग्जरीज नहीं, मतलब इन द सेंस ऐश्वर्य मतलब ठीक ठाक था, एक रिस्पेक्ट थी, और मेन अब सादा जीवन, उच्च विचार, रिस्पेक्ट वाला जीवन जीना, तो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। बात करते हैं शिक्षार्थी यानी शागिर्द। मकतब व मदरसों के कठोर अनुशासन का पालन करना इनका मेन काम होता था। मकतबों व मदरसों के कठोर अनुशासन का पालन करना। आरामदायक जीवन जीते थे। भोजन में चपाती, मुर्गा व पुलाव खाते थे, और जो हॉस्टल्स थे यानी छात्रावासों में कालीनों पर सोते थे। रिलेशन की बात की जाए तो शिक्षक और शिक्षार्थी यानी उस्ताद और शागिर्द के बीच मधुर संबंध थे, परंतु
गुरुओं के आदेशों का पालन गुरुओं के भय से करते थे। रिस्पेक्ट नहीं, एक टेरर। तो जो उनके ऑर्डर्स को जो फॉलो किया जाता था एक टेरर्स के बेस पे किया जाता था, रेस्पेक्ट वाले पे नहीं। हालांकि टीचर्स का वो होता है कि हमें टीचर्स हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये तो था, बट वो कहीं ना कहीं उसमें क्योंकि अनुशासन बहुत टाइट था तो उसमें भय से वो लोग करते थे। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं कौन सी थी जहाँ मुस्लिम काल में शिक्षा दी जाती थी? शिक्षण संस्थाएं थी मकतब, मदरसा, खानकाहें, दरगाहें, कुरान कुरान स्कूल, यानी जहाँ कुरान स्कूल मतलब जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, फारसी स्कूल, ठीक है। जो खानकाहें थी ये जो है, ये जैसा कि अभी बात मकतब मदरसा मैंने आपको बता ही दिया। खानकाहें जो थी ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र थी, यहाँ प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। इसमें मुसलमान बच्चे ही एडमिशन ले सकते थे और उनके वे दान से प्राप्त उनका जो खर्चा था, मतलब चैरिटी होती थी, उससे किया जाता था, ठीक है। दरगाहें जो होती हैं ये भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थी, इसमें केवल मुसलमान बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता था। कुरान स्कूल में भी ये भी कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, तो मेन मुस्लिम स्टूडेंट्स को ही इसमें एडमिशन दिया जाता था। मुख्य हिंदू शिक्षा केंद्र, सॉरी शिक्षण संस्थाएं की बात है। शिक्षा के अन्य पक्ष, शिक्षा के इसमें जन शिक्षा की बात की गई, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए प्रवेश था। स्त्री शिक्षा की बात, जन शिक्षा में मतलब इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अपना शासन कायम करना, मेन तो यही था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, ठीक है, ये इसका मेन था। और दूसरी ओर मतलब पहले में मैंने आपको बताया था कि मतलब शूद्र जो थे वो बैन थे, बट इसमें शिक्षा जो थी सभी के लिए थी, मेन तो सभी, इसमें उद्देश्य भी यही था कि इस्लाम को प्रचार किया जाए, उसका प्रसार किया जाए, और उद्देश्य यही था कि जन शिक्षा दी जाए, जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, जितने पर्सन हैं, उन सबको शिक्षित किया जाए। स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा के लिए ये बात रखी गई कि स्त्रियों की शिक्षा जो है पर्दानशील स्कूलों में की जाए, उनके लिए स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अलग से की जाए, स्कूल लड़कियों के लिए स्कूल अलग किए जाए स्त्रियों के लिए। तो उच्च शिक्षा के मदरसों में केवल लड़कों को ही प्रवेश मिलता था, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था मकतब, मकतब में लड़के और लड़कियां दोनों को ही प्रवेश मिल जाता था। कला कौशल व व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक व नैतिक शिक्षा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर इसमें शिक्षा के उद्देश्य में बताया था। मुख्य शिक्षा केंद्र रहे इसका जो मुस्लिम कालीन में जो मुस्लिम शिक्षा रही, तो इसमें जो मुस्लिम केंद्र मुख्य शिक्षा केंद्र रहे वो थे दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, बीदर व मालवा की मस्जिदें, मकतब व मदरसे। मुख्य हिंदू शिक्षा केंद्र थे इसमें। बौद्ध केंद्र समाप्त हो चुके थे, लेकिन वैदिक शिक्षा केंद्र काशी, अयोध्या, उज्जैन, नासिक व कर्नाटक आदि मौजूद थे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इट मीन्स कहीं ना कहीं मूल्यांकन, यानी गुण और दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो पहले बात करते हैं इनकी प्रीक्विसाइड्स। इस पर था ज्ञान के विकास पर बल, जैसे कि मैंने आपके उद्देश्यों पर बताया था कि जो पैगंबर साहब थे वो चाहते थे कि मनुष्य के लिए शिक्षा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूप में होनी चाहिए, वही ज्ञान का विकास था। इतिहास लेखन की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा को राज्य का संरक्षण, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, ये इसके जो थे मेरिट्स, गुण थे, ये इसमें अच्छाई थी। इसमें कमी क्या थी? आर्थिक सहायता में पक्षपात, जो फेवरेबल था वो जो इकोनॉमिक जो हेल्प की जाती थी वो फेवरेबल था। तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार, जो शिक्षा दैट टाइम थी उस पर प्रहार, रटने पर अधिक जोर दिया जाता था। जन शिक्षा की अवहेलना, दमनात्मक अनुशासन, कठोर अनुशासन, धार्मिक व नैतिक शिक्षा का संकुचित रूप। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो सिर्फ इतना था कि कुरान की आयतें पढ़ाना, कुरान शरीफ पढ़ाना, शरीयत पढ़ाना, ये था। कुरान से रिलेटेड मतलब जो किताब थी गुलिस्तान और गोस्ता, उनको पढ़ाना, एक जो था मतलब एक नैरो उसके फॉर्म थी, तो एक संकुचित रूप था धार्मिक और नैतिक शिक्षा का। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं, ये इसके दोष रहे, और यही रीज़न था इसके, जब इसमें जो दोष ये रहे, तो इसी की ये हमारा टॉपिक जो है यही दोषों पर यहाँ पर लास्ट होता है। मैंने आपको अपने तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर किए, वैदिक, बौद्ध एंड मुस्लिम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके
ये जब भी आप इसको पढ़ें, जब भी आप इसको करें, तो एक कंपैरिजन बेस पर आप इसकी स्टडी कीजिए। कंपैरिजन बेस पर आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको लर्निंग की नो नीड, आप सिर्फ इसको अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं। इसमें आपको नहीं होगा कि अगर आप क्वेश्चन कोई सा भी आ रहा है तो आप इसको भूल पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके बाय।